हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के आज से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को जो चैप्टर है उसका अगर बेसिक नॉलेज हमारे पास है तो वो चैप्टर आप भी आसानी से उसको बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर का चर्चा किया, प्रश्नावली 1.1 और 1.2। इन दोनों चैप्टर में मुख्य रूप से बेसिक था, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या। उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। आज हम लोग को जो समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत प्रश्नावली 3 जो बन जाए आपसे, इसके लिए हमें महत्वपूर्ण चीज़ को समझना है कि इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.3 में या इससे आगे जो भी 1-2 चैप्टर है उसमें आपको मुख्य रूप से समझना है कि शांत और अशांत के बारे में, कि शांत कोई भी संख्या शांत है या अशांत है, कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, उन्हें हम कैसे पता करें, उनका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझें कि शांत क्या होता है। शांत कब कहेंगे किसी भी परिमेय संख्या को, शांत कब कहेंगे, ये होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग कब होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि अशांत कब होगा। तो वैसी परिमेय संख्या जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। वैसा परिमेय संख्या जो क्या होगा, जिसे दशमलव रूप में अगर हम बदलेंगे तो उस परिमेय संख्या का दशमलव जो है वह यानी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत संख्या। जैसे अगर मैं ले लिया 2/5, 2/5 है मेरे पास, तो 2/5 का मतलब 5 से 2 में डिवाइड देना है, तो 2 में नहीं, यहाँ डिवाइड लगेगा तो एक 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या होगा, 0। अब यहाँ 5 चौका 20, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, ये पूरा पूरा डिवाइडेड हो गया, यानी 2/5 बराबर में 0.4, यानी 2/5 क्या है, एक शांत संख्या है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर है। हम और एग्जाम्पल में अगर देखें, जैसे मेरे पास 5 और बट्टा में यहाँ पर मेरे पास 6 है, 6 से अगर इसमें हम भाग लगाए तो क्या करेंगे, 6 8 48, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, एक 0, फिर 6 3 के 18। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 आ गया, फिर दशमलव, चूँकि यहाँ देंगे, यहाँ ही हमें जो है आ गया, यहाँ दशमलव ही देंगे 8.3। अब यहाँ फिर एक 0 देना होगा, तो चूँकि फिर 6 3 18, फिर इस तरह से आता ही रह जाएगा, तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अर्थात इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी वैसा नंबर जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए वैसी संख्या को शांत नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो वैसी संख्या क्या होगा, अशांत संख्या होगा। अब ये तो भाग विधि से हुआ, हमें शांत और अशांत के बारे में पता करना। लेकिन यदि हमसे पूछा जाएगा कि बिना भाग देकर के अगर आपसे कहे कि भाई आप बताओ कि ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नियम है, एक फार्मूला है कि यदि कोई परिमेय संख्या का हम हर का गुणनखंड करें, हर का गुणनखंड करने पर उसका गुणनखंड यदि 2 या 5 या 5 और 2 दोनों के रूप का हो तो वह शांत होगा। क्या होगा, हमने क्या कहा कि यदि कोई परिमेय संख्या का हमने गुणनखंड किया, हर का गुणनखंड किया, और यदि वह क्या आ जाए, जैसे मेरे पास 5/8 है, तो ये 5/8 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड किया, हर का गुणनखंड किया, भाज्य गुणनखंड, तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, यानी किसके गुणनखंड के रूप में आया, 2 के पावर 3, यानी 5/2 के पावर 3। तो यदि कोई परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पर यदि वह 2 के पावर के रूप में है या 5 के पावर के 2 आए, या तो 2 भी आ सकता है या 5 के भी पावर हर उसका आ जाए, या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे,
शांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत। बिना भाग दिए हुए हम इसको बता दिए कि भाई ये क्या है? एक शांत संख्या है। अगर आप भाग दे करके भी 8 से 5 में दीजिएगा तो वो आपका क्या आएगा? एक शांत संख्या ही आएगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर ही आएगा। समझ में आया कि यदि कोई परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पर यदि वह 2 या 5, 2 के या 5 के गुणनखंड के रूप में आए या दोनों का गुणनखंड के रूप में आ जाए तो ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी? शांत संख्या होगा। यदि 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वो शांत नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो अब देखिए 2-4 हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? जैसे हमने दिया, एक मेरा एग्जाम्पल है 2/9, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास 23/7 और तीसरा एग्जाम्पल है मेरे पास कितना है? 13/125। अब यहाँ गौर फरमाइएगा, 2/9 है तो 9 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? भाज्य गुणनखंड 3×9, यानी 2 किसके किसके रूप में है? 3×3। नहीं तो इसमें 2 है और नहीं 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 5 नहीं है, अतः यह कौन सी होगा? अशांत संख्या होगा। क्या होगा? अशांत नंबर होगा। फिर उसी तरह से 23/7 है तो 7 में क्या है? 23 में 7 का अगर गुणनखंड करें तो 1×7, तो भाई यहाँ नहीं तो 2 है और नहीं 7 है, अतः ये भी क्या होगा? अशांत नंबर होगा। क्या होगा? अशांत। अगर 125 का एलसीएम निकालें, ये फैक्टराइज करें तो 5 से 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, तो 13/5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 3। तो इसमें क्या आया? 5 भी आ गया। तो या तो 5 आया, नहीं तो क्या है? 2 आए, या दोनों में से कोई। तो ये क्या हो जाएगा? शांत। ये 5 के गुणनखंड का रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक शांत संख्या होगा। तो आप समझ गए कि शांत और अशांत में हमें नहीं लगता है कि अब यदि आपको दिक्कत हो सकता है, आप आसानी पूर्वक इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और भाग विधि तो सिंपल है, भाग विधि तो आप भी बना करके उसको बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यदि कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए कि मेरे पास यदि कोई परिमेय संख्या है 1/7 का वैल्यू है 0.142857 है। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कोई नंबर है तो 1/7 का वैल्यू यह है, तो आपको बताना होता है कि 2/7 का वैल्यू बताइए, 3/7 का वैल्यू बताइए और 4/7 का वैल्यू बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एक समझना है कि 1/7 का वैल्यू उतना है, तो हमें चूंकि 2 गुने इसको लिख सकते हैं 1/7। अब चूंकि 2 गुने 1/7, तो चूंकि इसका वैल्यू कितना है? 0.142857, यानी बराबर में अगर आप गुना कीजिएगा 2 से, इस पूरा में गुना कर दीजिए। 1/7 का वैल्यू नहीं है 0.142857, तो इसमें गुना कर दीजिए। 2 से ज्यों ही गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से ज्यों आप गुना कीजिएगा यहाँ पर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अगर गुना कीजिएगा तो 7 दूनी के 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2। ठीक है, और पॉइंट में 0.0 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर में 0.285714। ठीक है, उसी तरह 3/7 का निकालना है तो 1/7 का वैल्यू पुट करके 3 गुने 0.142857, इसका वैल्यू निकल जाएगा आपको 0.428571। ठीक है, 8571। अब उसी तरह से हमारे पास कितना का निकालना है? 4/7 का। तो 4/7 का निकालना है तो 4 गुने क्या हो जाएगा? 4 गुने 0 पॉइंट, चूँकि 4 गुने 1/7 और 1/7 का वैल्यू वही है 0.142857। इसको गुना करके यहाँ लिखेगा तो 0.571428। इस तरह से यह वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं कि यदि 1/7 का वैल्यू इतना है तो 2/7, 3/7, तो क्या हम अलग अलग निकालेंगे? 1/7 का निकालेंगे, भाग देंगे अलग अलग? नहीं, बस एक हमें पता है 1/7 का वैल्यू, तो 1/7 का वैल्यू है, चूँकि 2/7, 3/7, तो सब में उसमें गुना करते चले जाएगा, आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद जो प्रश्न नेक्स्ट टाइप के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस तरह से आप एक बार देख सकते हैं इस चीज़ों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि अब रिकरिंग टाइप का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। सो देखना है कि यदि मेरे पास दिया है पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है। किसके रूप में लिखना है? परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। किसके रूप में? पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो यदि मेरे पास जैसे कोई संख्या है 0.3 पर रेकरिंग, इसे क्या करना है? पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। एक बात याद रखिएगा, एक तो शॉर्टकट मेथड है और एक मेथड है कि आप इसको लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे? मानेंगे, माना कि माना कि x बराबर मेरे पास कितना है? 0.3 पर रेकरिंग। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 रेकरिंग। जो यहाँ हटाएंगे तो क्या होता है? अनंत हो जाएगा। अब यहाँ x है, हमने क्या किया? दोनों ओर 10 से गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर, चूंकि 10 से गुना होगा तो एक अंक आगे चलाएगा 3.333। यहाँ सोन क्यों? यहाँ दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने पर ये हमारा मान आ गया। ठीक है, अब चलिए तो 10x बराबर, इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ 10x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते 0.333 सोन। अब यहाँ 10x बराबर 3 प्लस, इस पूरे के जगह पर हम x रखेंगे। क्या रखेंगे? x। कैसे? क्योंकि 0.333 कितना के बराबर है? x का। ये लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो चूंकि x है, x का वैल्यू इधर x, 10x माइनस x बराबर में 3, तो 9x बराबर में क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर 3/9, 3/9 कितना हो जाएगा? 3/9। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? लॉन्ग मेथड से प्रूव कर दिया। इसको x बराबर 3/9 या 1/3 कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में ही आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो यदि हमें शॉर्टकट इसको बनाना है तो कैसे बनेगा? सो देखिए शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे 0.3 है, ठीक है, 0.3 है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव भूल जाएंगे। दशमलव भूलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जितना पर रेकरिंग है, चूंकि दशमलव के बाद वाला अंक का भी हम इसमें काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई अंक नहीं है, तो 3 पर रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना पर पावर रहेगा उस पावर को हमें क्या करना है? उतना पावर का 0 देंगे, यानी 9 देंगे। ठीक है, या इसको एक और मेथड से बना सकते हैं आप, क्योंकि 0.3 है तो दशमलव भूल जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 3, और जो दशमलव के बाद वाला अंक है उसको घटाना है तो 0 है, बट्टा यहाँ 3 पर रेकरिंग है, तो 3 पर रेकरिंग का मतलब 10 के पावर 1, जय गो रेकरिंग है उतना 10 के पावर 1 माइनस। अब चूंकि दशमलव के बाद क्या है? 0 है, तो इसलिए 10 के पावर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा? 3, और 10 के पावर 1 का मतलब 10, और 10 के पावर 0, किसी भी संख्या का 0 क्या होता है? वैल्यू 1 हो जाता, तो ये 3/9 हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी है, और यह एक सबसे सिंपल मेथड है कि 3 पर रेकरिंग है तो जितना पर रेकरिंग रहेगा दशमलव भूलेंगे और उतना जैगो रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 0.6 है, इस पर रेकरिंग तो सीधे 6/9 है ना। इसी तरह से इसको काट करके भी आप लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी 2/3 है। इसको काट के 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0/7 का लिखें, या हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे थर्ड नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं 1.27, 1.27, 2 पर भी रेकरिंग और 7 पर भी रेकरिंग। तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? दशमलव भूलेंगे तो 127 होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, यानी घटाना किसको है? 1 को, बटा कै गो पर रेकरिंग है? 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 दिया जाएगा। ठीक है, 2 9 डबल 9 दिया जाएगा, जै गो पर रेकरिंग रहेगा उतना
9 दिया गया, 127 में से क्या जाएगा, एक जाएगा तो 126/99। तो रेकरिंग का सवाल भी हम इस तरह से हल कर सकते हैं PYQ के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो। कितना भी भारी से भारी सवाल हो, हम इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।